स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सेट की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 सेट्स ए बी सी फॉर विच ए माइनस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी माइनस सी। क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, जो सबसे पहले ब्रैकेट जहाँ पे लगाई हुई है उस ऑपरेशन को आपने पहले ऑपरेट करना है। ठीक है, मतलब बी माइनस सी पहले करना है, फिर आपने इसका जो रिजल्टेंट सेट आ जाएगा, ठीक है, उसको फिर आपने ए में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। ऐसे ही आप जब ए माइनस बी माइनस सी करोगे तो सबसे पहले आप ए माइनस बी निकालेंगे। क्लियर। जो रिजल्टेंट आपके पास सेट आ जाएगा उसमें से आप क्या करोगे, सी सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर। तो आपने यहाँ पे एक एग्जांपल देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 सेट ले लेते हैं। टेक ए इज इक्वल टू द सेट 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5 एंड C इज इक्वल टू 6 7। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 सेट ले लिए A B C। उसमें अपने तरीके से मैंने एलिमेंट्स भी रखे हैं। तो A में क्या रखा है 1 2 3 और B में 3 4 5 और C में 6 7। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या निकाला B माइनस A, तो B में से C सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर। तो मतलब B में से हम C में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो निकाल देंगे। क्लियर। तो देखिए 3 है जो B में आ रहा है बट C में नहीं आ रहा, तो 3 आपका इस सेट में आ जाएगा। 4 जो है B में आ रहा है बट C में नहीं आ रहा, तो आ जाएगा। 5 जो है B में आ रहा है बट C में नहीं आ रहा, तो ये भी आ जाएगा। तो B माइनस C आपका क्या बन गया, 3 4 5। ठीक है, अब ये आपका रिजल्टेंट सेट बन गया। ये क्या आ गया, B माइनस C कितना आ गया, 3 4 5। अब इसको हम A में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, A आपका क्या है 1 2 3। अब 1 जो है A में आ रहा है बट B माइनस C में नहीं आ रहा, तो आपका इस सेट के अंदर आ जाएगा। क्लियर। तो अब आगे 2 जो है A में आ रहा है बट B माइनस C में नहीं आ रहा, तो ये भी आ जाएगा। आगे 3 A में आ रहा है और B माइनस C में भी आ रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर। कॉमन पॉइंट हम यहाँ से निकाल देंगे, तो हमारे पास A माइनस B माइनस C क्या बन गया, 1 2 बन गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, A माइनस बी निकालेंगे। A माइनस बी कैसे आएगा, A में से B सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। तो देखिए क्या कर रहे हैं, A के अंदर 1 2 3 आ रहा है, 1 आ रहा है A में, B में 1 नहीं आ रहा तो इस सेट में चला जाएगा। 2 A में आ रहा है, B में नहीं आ रहा तो चला जाएगा इस सेट के अंदर। 3 A में आ रहा है, B में भी आ रहा है, तो ये इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर। क्योंकि आपका A माइनस बी, इसका मतलब क्या है, इस सेट के अंदर वो वाले एलिमेंट्स आएंगे x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B। क्लियर। ये वाले एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आते हैं। क्लियर। तो A माइनस बी आपका क्या बन गया, 1 2। अब 1 2 जो आपका A सेट बना है A माइनस बी, उसमें से हम C सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो A माइनस बी में क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो 1 आपका A माइनस बी में आ रहा है बट C में नहीं आ रहा, तो इस सेट में आ जाएगा। 2 जो है A माइनस बी में आ रहा है, C में नहीं आ रहा, तो ये भी आ जाएगा। तो A माइनस बी माइनस C, ये भी क्या आ गया, 1 2 आ गया। क्लियर। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वल आ रही हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 सेट्स A B and C such that A intersection B is equal to not equal to 5, B intersection C not equal to 5, A intersection C not equal to 5, but A intersection B intersection C is equal to 5। ठीक है, ये आपने एक एग्जांपल देनी है। 3 सेट्स लेने हैं A B C, जिसमें A इंटरसेक्शन B जो है वो नोट एम्प्टी आए। क्लियर। और B इंटरसेक्शन C लेनी है, वो भी क्या है, नोट एम्प्टी। और B A माइनस C A इंटरसेक्शन C लेनी है, वो भी क्या है, नॉट एम्प्टी आए। बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वो क्या आ जाए, 5 आ जाए। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने 3 सेट लिए हैं। A इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1 2 3, और B ले लिया 3 4 5, और C ले लिया 4 5 2। ये आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। क्लियर। पर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर, उस हिसाब से हम लेंगे। तो देखिए A आपका क्या बन रहा है, 1 2 3 है, और B आपका 3 4 5। तो हम यहाँ पे पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B आपकी क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, A और B में कॉमन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 3। तो आपके पास A इंटरसेक्शन B 3 बन गया, मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन एम्प्टी है। क्लियर, 5 के इक्वल नहीं आ रहा। अब B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। B और C में कॉमन पॉइंट वो क्या आ रहे हैं, 4।
5, 4 और 5 आपके कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, तो ये 5 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर। अब आगे C इंटरसेक्शन A ले लेते हैं। C में आपके पास क्या आ रहा है, 4 5 2 आ रहा है और A में क्या आ रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे 2 क्या आ रहा है कॉमन। क्लियर। तो ये क्या होगा, नॉट 5 है। क्लियर, ये मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। अब देखिए, अब तीनों की इंटरसेक्शन करनी है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास C इंटरसेक्शन A हमने निकाला हुआ है, वो कितना आया है, 2 आया हुआ है। क्लियर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन B कर देते हैं साथ में, तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। क्लियर। तो ये क्या है, C इंटरसेक्शन A क्या था 2 और B क्या है आपका 3 4 5, और इस सेट के अंदर सिर्फ 2 आ रहा है और B के अंदर 3 4 5 आ रहा है, तो मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या बन गया 5। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन B ले लो, फिर उसको इंटरसेक्शन C कर दो, ठीक है, तो ये आपका क्या आ रहा है 5 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट A सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ B कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल सेट्स A B। ठीक है, यहाँ पे आपने शो करना है कि A आपका क्या आ रहा है, B का सबसेट है, ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज B कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। क्लियर। ऐसे ही आपने इन्वर्स भी शो करना है कि B कॉम्प्लीमेंट क्या है, A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, तो दैट इम्प्लाइज A इंटरसेक्ट A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट लेके चलते हैं A इज़ द सबसेट ऑफ B और प्रूफ करेंगे B कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, और हमने शो करना है कि B कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे B कॉम्प्लीमेंट से, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा, B कॉम्प्लीमेंट से एलिमेंट लेके हम प्रूव कर देंगे कि वो A कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मतलब B कॉम्प्लीमेंट का आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर A कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो ये सारे का सारा सेट क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करा हमने, x लिया, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, B कॉम्प्लीमेंट में से ले रहे हैं तो मतलब x जो आपका B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। अगर x आपका B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो मतलब क्या होगा, x B में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो x अगर B में बिलोंग नहीं कर रहा तो x आपका A में भी बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज A आपका क्या था, B का सबसेट था। अगर कोई एलिमेंट B में आ रहा है, B में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं ना x नॉट बिलोंग्स टू B, अगर B में नहीं आ रहा तो वो A में भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि A जो है वो क्या है, B का सबसेट, और B क्या है, सुपर सेट ऑफ A। क्लियर, अगर कोई एलिमेंट सुपर सेट में नहीं आ रहा तो उसके सबसेट में भी नहीं आएगा। क्लियर, तो अगर x आपका B में बिलोंग नहीं कर रहा तो दैट इम्प्लाइज x आपका A में बिलोंग नहीं करेगा। अगर x आपका A में बिलोंग नहीं कर रहा तो उसका मतलब क्या होगा, x आपका A कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो अब x हम लेके कहाँ से चले थे, B कॉम्प्लीमेंट से लेके चले थे। हमने यहाँ पे शो क्या कर दिया कि x जो है A कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो x आपका क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन गया कि B कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। हम लेके चलेंगे B कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, ये लेके चलेंगे B कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, और हम शो करेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B। सेम यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, A में से एलिमेंट लेंगे, ठीक है, तो उसको शो करेंगे कि वो एलिमेंट आपका B में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो Y हमने एलिमेंट लिया, Y B एनी एलिमेंट ऑफ A, अब Y आपका A में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब क्या है, Y आपका A कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। तो सिमिलरली Y आपका B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, जो हमने रीज़न यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो Y आपका B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो दैट इम्प्लाइज Y आपका B में बिलोंग कर रहा है। तो आपके पास क्या आ गया, Y हम कहाँ से लेके चले थे, A में से लेके चले, तो हमने शो कर दिया कि Y आपका B में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो दैट इम्प्लाइज द होल सेट बिलोंग्स टू द सेट B। ठीक है, तो A आपका B का सबसेट बन गया। तो अगर B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, वो क्या इम्प्लाई करेगा, A आपका B का सबसेट होगा। डन। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इफ़ A B एंड C आर एनी सेट्स
प्रूव दैट A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, that implies B is equal to C. तीन सेट्स लिए A B C और A यूनियन B क्या आ रही है, A यूनियन C के इक्वल आ रही है, और A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल आ रही है, तो दैट इम्प्लाइज B क्या होगा, C के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सोल्यूशन में B में से एक एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ B, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ठीक है, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ B। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा कि x आपका क्या है, A में बिलोंग कर रहा है और x आपका A में बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर, कोई यूनिवर्सल सेट होगा ना, A B C क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के सब सेट होंगे। तो हम यहाँ पे x को क्या लिया है, B का एलिमेंट लिया है। अब ये x जो है किसी A सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो केस बना रहे हैं, अगर कर रहा होगा तो क्या होता है, अगर नहीं कर रहा तो क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू A। ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी जो है x आपका B में बिलोंग कर रहा है। क्लियर, क्योंकि हमने एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ B लिया है। डन। अब अगर आपका x A में बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या बनेगा, x आपका B में भी बिलोंग कर रहा है और x आपका A में भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, x आपका A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर गया। डन। तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, तो x आपका A इंटरसेक्शन C में भी बिलोंग कर गया। डन। अब x आपका A इंटरसेक्शन C में आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, x आपका A में भी है और x आपका C में भी है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, x आपका C में बिलोंग कर गया। डन। अब x को हम लेके कहाँ से चले थे, B में से लेके चले थे, x बी एनी एलिमेंट ऑफ B। क्लियर, उसको प्रूव कर दिया x आपका C में बिलोंग कर रहा है और x आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, B का। क्लियर, x बिलोंग्स टू B और हमने शो कर दिया कि x आपका क्या है, C में भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट इम्प्लाइज B इज सबसेट ऑफ C। डन। और x आपका क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। सेकेंड केस देखिए, जब आपका x A में बिलोंग नहीं कर रहा तो उस टाइम पे क्या होगा, बट x आपका B में तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो x आपका B में बिलोंग कर रहा है बट x आपका A में बिलोंग नहीं कर रहा, तो आपके पास क्या होगा, उसकी यूनियन में तो जाएगा, क्योंकि B में आ रहा है तो उसकी यूनियन में चला जाएगा। तो x आपका A यूनियन B में चला गया, तो A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है, तो x बिलोंग्स टू A यूनियन C। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, या तो x आपका A में बिलोंग कर रहा है या x आपका C में बिलोंग कर रहा है, बट हम पहले ही बोल रहे हैं कि x आपका A में तो नहीं है। क्लियर, x आपका A में नहीं है और x आपका A यूनियन C में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, x आपका C में बिलोंग कर रहा होगा। डन। तो x आपका C में चला गया, सेम वही चीज़ बन गई, x हम B में से लेके चले थे, उसको हमने शो कर दिया कि x आपका C में बिलोंग कर रहा है और x इज एनी एलिमेंट ऑफ B, दैट इम्प्लाइज B इज सबसेट ऑफ C। ठीक है, दोनों केसेस में हमने शो कर दिया कि B इज सबसेट ऑफ C। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं C इज द सबसेट ऑफ B। जैसे हम यहाँ पे x को B में से लेके चले थे, हम C में से लेके चलेंगे, फिर दोनों केस लेके चलेंगे कि x आपका A में बिलोंग कर रहा है या x आपका A में बिलोंग नहीं कर रहा। तो वहाँ से आप प्रूव कर दोगे कि C भी आपका क्या बन जाएगा, B का सबसेट बन जाएगा। डन। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास बन गया B इज इक्वल टू C। क्लियर, मतलब अगर हमारे पास ये कंडीशंस आ रही हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, दैट इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C। डन। नेक्स्ट 5th और 6th एग्जाम्पल आपने अपने आप करनी है, इसको आप नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6।